क्या पोकेमोन गो एक सैन्य हथियार था? बेलारूस का दावा है कि ऐसा है। बेलारूस ने लोकप्रिय ऑगमेंटेड रियलिटी गेम पोकेमोन गो पर जासूसी का आरोप लगाया है। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय के वैचारिक कार्य विभाग के प्रमुख अलेक्जेंडर इवानोव ने कहा कि पोकेमोन गो का इस्तेमाल पश्चिमी खुफिया एजेंसियों यानी CIA द्वारा बेलारूसी सैन्य संपत्तियों के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। पोकेमोन गो की लोकप्रियता और इसका विवादास्पद अतीत। जब पोकेमोन गो 2016 में लॉन्च हुआ तो ये तुरंत ही रातों रात सनसनी बन गया, क्योंकि खिलाड़ी किसी भी वास्तविक स्थान पर डिजिटल पोकेमोन को पकड़ने में सक्षम थे। इसकी बहुत हानिरहित अवधारणा के बावजूद रूस जैसे कई देशों को पहले से ही संदेह है कि ऑनलाइन गेम जासूसी का एक साधन हो सकता है। गेम को विकसित करने वाली अमेरिकी फर्म निएंटेक ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है। आरोप और प्रतिक्रियाएं। इवानोव के बयान इस बात पर चिंता का हिस्सा थे कि गेम का इस्तेमाल लक्ष्यों पर जासूसी करने के लिए किया जा रहा है। उनके अनुसार पोकेमोन गो की लोकप्रियता के दिनों में ये बताया गया था कि 50वें एयरबेस के पास कई आभासी जीव रखे गए थे, जिसका बेलारूसी सैन्य गतिविधि के लिए बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि यह पहले से ही एक जानबूझकर खुफिया ऑपरेशन का सबूत है, एक संयोग से अधिक। ऐतिहासिक संदर्भ और विश्वव्यापी प्रतिक्रियाएं। यह विचार कि पोकेमोन गो का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा सकता है, नया नहीं है। ये चिंता सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से रूस और अन्य देशों द्वारा उठाई गई थी, हालांकि इनमें से ज्यादातर दावों को तब से काफी हद तक खारिज कर दिया गया है। दूसरी बार, गेम की मूल कंपनी निएंटेक ने जासूसी में शामिल होने से इनकार किया है और दोहराया है कि उसने स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन किया है। निहितार्थ और अटकलें। बेलारूस के अधिकारी खतरे की घंटी बजा रहे हैं, लेकिन व्यापक दुनिया अभी भी आश्वस्त नहीं है। पोकेमोन गो डिजिटल गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की बढ़ती अभिन्न भूमिका के बारे में बढ़ती चिंता का हिस्सा है।